brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आपको मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम आयुष है और इसकी उम्र मात्र 10 साल है। बीते हफ्ते आयुष के साथ एक ऐसी वारदात हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 6 मई 2025 को आयुष किडनैप हो गया था। परिवार वालों ने पहले पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी मिसिंग की, लेकिन जब इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि अगर तुम्हें अपना बेटा आयुष सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दो। इसके बाद परिवार वालों को कंफर्म हो चुका था आयुष किडनैप हो चुका था। उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और पुलिस ने किडनैपर्स को ढूंढ लिया। पुलिस ने कैसे किडनैपर्स को ढूंढा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब आयुष के पिता दीपक जब किडनैपर्स ढूंढ लिए थे पुलिस ने, तो उन्होंने जब किडनैपर्स को देखा तो वो चौंक गए थे, क्योंकि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि आयुष का चचेरा भाई अनिकेत था। अब सवाल ये उठता है कि आयुष जिस भाई को राम जैसा मानता था, जिसकी डांट को भी सीख मानकर चुपचाप सुन लेता था, उसने अपने छोटे भाई के साथ, अपने चचेरे भाई के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? क्यों उसे पहले किडनैप किया? और हैरानी की बात यह है कि किडनैप करने के बाद उसने 10 साल के आयुष की हत्या भी कर दी। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि किडनैप करके और हत्या करके आयुष की वो इतना शातिर निकला कि उसके पिता के साथ आयुष को ढूंढवा रहा है, ढूंढ खोजबीन में लगा हुआ है, बिल्कुल भी शक नहीं होने दे रहा। लेकिन फिर कैसे इस केस का पर्दाफाश हुआ, कैसे पुलिस ने अनिकेत को ढूंढा, कैसे पता चला कि अनिकेत ही किडनैपर है, इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं ग्रैंड तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के बिजनौर जिले का है। यहाँ पर एक गांव है हुसैनपुर, यहीं पर आयुष अपने पिता दीपक, अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ रहता था। छोटा सा परिवार था, हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। 6 मई को दोपहर 1:30 बजे अचानक आयुष गायब हो जाता है। परिवार वालों को शाम तक लगता है कि आयुष आसपास के मोहल्ले में कहीं खेल रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन जैसे रात होने लगती है, आयुष घर नहीं लौटा था, तो परिवार वालों की चिंता बढ़ जाती है। पूरी रात तफ्तीश की जाती है, पूरे गांव में ढूंढा जाता है। इतना ही नहीं, आसपास के गांव में भी आयुष की तलाश की जाती है, लेकिन आयुष का कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही कैलेंडर में तारीख बदलती है, 7 मई आती है, तो दीपक यानी जो आयुष के पिता होते हैं वो परिवार वालों के साथ पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर मिसिंग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है आयुष की। वे बताते हैं कि दोपहर 6 मई को 1:30 बजे आयुष गायब हो चुका था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद, कंप्लेंट लिखने थोड़ी देर बाद जो है इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज आयुष के रिश्तेदारों को आया था, जिसमें लिखा हुआ था अगर तुम्हें आयुष सही सलामत चाहिए तो हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए तुरंत अभी फ़ोन पे करने पड़ेंगे और 4 लाख रुपए दिल्ली देने पड़ेंगे। कब आना है और दिल्ली में किस जगह आना है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब जो आयुष के पिता होते हैं दीपक, उनके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली ही थी, तो उन्होंने इस बात की जानकारी भी पुलिस को दे दी। अब पुलिस जो है उच्च अधिकारियों के पास ये डिटेल जाती है, इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ से पता चलता है, वहाँ से लोकेशन निकलवाई जाती है इंस्टाग्राम आईडी की, और ये लोकेशन जो है पास के एक गाँव होता है उसके जंगल में मिलती है। अब 8 मई को जो है ये सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि लोकेशन आने में थोड़ा टाइम लग चुका था। अब 8 मई रात में जो है अब पुलिस अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाती है, पास के गाँव के जंगल में जाती है। वहाँ पर जो अनिकेत अपने 4 साथियों के साथ, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको, उन 4 साथियों के नाम होते हैं अनमोल, आकाश, नकुल और उमेश। इन साथियों के साथ वहीं पर मौजूद था। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। गोलीबारी में एक अफसर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लग जाती है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और जिस दौरान अनिकेत के पैर में गोली लग जाती है। पुलिस जो है अनिकेत के साथ अनमोल, आकाश और जो होते हैं नकुल और उमेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। इन सभी 5 को गिरफ्तार कर लेती है। अब जो है जैसे ही दीपक को पता चलता है, यानी आयुष के पिता को पता चलता है कि अनिकेत इस साजिश में शामिल है और उसने ही मेरे बेटे को किडनैप किया था और उसने ही हत्या कर दी, तो वो चौंक जाता है, वो सन रह जाता है। क्योंकि जिस खेत में ये मिले थे वहीं से के पास से ही आयुष की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस डेड बॉडी को बरामद करती है, उसके घर भेजती है, जिसे देखकर उसके पिता, माँ और पूरा परिवार सन रह जाता है। एक तरह से कोहराम मच जाता है। लेकिन सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर चचेरे भाई ने क्यों आयुष की हत्या कर दी, क्यों उसे किडनैप किया गया था। अब जो है पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में जो खुलासा हुआ, जो अनिकेत ने बताया, वो बहुत ही हैरान करने वाला था।
दरअसल अनिकेत ने बताया कि 6 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जो है मैंने आयुष को उसके दोस्त के जरिए बुलाया था और कहा कि हम तुम्हारे किडनैपिंग की नाटक करेंगे, मतलब असली में किडनैप नहीं करेंगे, सिर्फ नाटक करेंगे और तुम्हारे पिता दीपक से 5 लाख रुपए वसूलेंगे, जिसमें से 2 लाख रुपए आयुष तुम रख लेना और 3 लाख रुपए जो है वो हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन इस बात से आयुष पूरी तरह इनकार कर देता है। वो कह देता है मैं इस साजिश में शामिल नहीं होऊंगा, तुम मुझे जाने दो। अब अनिकेत के मन में यहाँ एक बात आती है, अगर मैंने आयुष को जाने दिया तो ये जो है वो पूरे गांव में और अपने पिता और मेरे पिता के पास जो है ये चीज़ फैला देगा और शायद मेरी पोल खुल जाएगी। तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की हत्या कर दी और वहीं जंगल में उसे दफना दिया। अब ये यहाँ पर इतना शातिर निकला, पहले तो जो है इसने आयुष के पिता के साथ दीपक के साथ मिलकर आयुष को ढूंढवाया, पूरी तरह लगा पड़ा और इसके बाद इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर आयुष के रिश्तेदार को मैसेज किया कि अगर तुम्हें आयुष सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन पुलिस ने इसके आईडी की लोकेशन निकलवा ली और जिसके बाद इसका पूरा पर्दाफाश हो गया और अब ये हिरासत में है। साथ ही अनिकेत के अलावा 4 और साथियों को गिरफ्तार किया गया था। अब ये सब पुलिस की कस्टडी में है। आयुष की माँ का कहना है कि मुझे पूरी तरह से इंसाफ चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अनिकेत जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये एक पूरी कहानी थी जहाँ पर बिजनौर के हुसनपुर गांव की थी, जहाँ पर आयुष को उसके चचेरे भाई ने पहले किडनैप किया और ये लालच दिया कि 5 लाख रुपए हम तुम्हारे पिता से लेंगे और 2 लाख रुपए तुम रख लेना और 3 लाख रुपए हम रख लेंगे। लेकिन आयुष ने जब मना कर दिया तो पोल खुल जाने के डर से अनिकेत ने आयुष की हत्या कर दिया, उसको वहीं छिपा दिया। फिर उसके बाद जो है इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर पैसे वसूले, लेकिन ये पूरा पर्दाफाश हो गया था। तो इस पूरे केस के बारे में आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।